तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस स्पेशल क्लास में। पिछली क्लास थोड़ी सी रुक गई थी और उसके पीछे का रीजन था अचानक से लाइट का ब्रेक होना। इन सब चीजों को बाद में ध्यान देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 7 को मेंशन किया था, हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में हमने क्या पढ़ा था। उपधारा 1 में हमें यह पता चला था कि ब्राइड या ब्राइडग्रूम यानी कि वर और वधू में से किसी भी पक्ष के कस्टम्स को यदि फॉलो किया जाता है तो ही जाकर के इस विवाह को वैध विवाह के रूप में मान्यता मिलेगी, वैध हिंदू विवाह के रूप में मान्यता मिलेगी। और सेक्शन 2 बात करता है कुछ स्पेसिफिक, जैसे सप्तपदी जो संस्कार है, इन संस्कार या इन जो रिचुअल्स हैं, इन सब चीजों को फॉलो करने के बारे में बात। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 7 पूरी तरह से कवर हो गया था। इससे रिलेटेड हमने 2 केसेस भी लिख लिए थे। एक केस जो कि शांता देव बनाम कंचन प्रभा देवी 1991 का केस था, जिस केस को हम लोगों ने पूरी क्लियर तरीके से देखा था। और दूसरा केस जिसे हम भाऊ राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस था, AIR 1965, दोनों सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य केस लॉज हैं, उन सारे केस लॉज को हम देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम लिखेंगे भी। ठीक है, तो कुछ चीजों को लिखने से पहले एक चीज जरा ध्यान रख लीजिएगा। मैंने बार बार यहां पे मेंशन किया पवित्र अग्नि के बारे में, वैवाहिक अग्नि के बारे में, सप्तपदी के बारे में बात किया। सप्तपदी में क्या, अग्नि के चारों तरफ घूम करके 7 फेरे लेना, इसे पवित्र अग्नि बोला जाएगा। अब क्या कहीं पे भी किसी भी तरह से आग जल रही है और उसी के अगर 7 फेरे ले लिए तो क्या वो विवाह मान लिया जाएगा? The answer is no। ठीक है, the answer is no। किसी भी आग के चारों तरफ 7 फेरे ले लेना ये विवाह नहीं माना जाता है। पवित्र अग्नि या वैवाहिक अग्नि का मतलब तो ऐसी अग्नि से है जो मंत्रों का उच्चारण करके, देवताओं का आवाहन करके, लगन मुहूर्त में जला करके उस हिसाब से कराया जाता है जिस हिसाब से किया जाना चाहिए, तब जाकर के शुभ मुहूर्त इसे माना जाता है। इससे शुभ या फिर पवित्र अग्नि मानी जाती है। तो जरा एक लाइन में इसे लिख लेंगे, हेडिंग होगी पवित्र अग्नि या वैवाहिक अग्नि। कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैवाहिक अग्नि या पवित्र अग्नि। जरा लिखिए इसमें, कैसा लिखिए? वैवाहिक अग्नि का तात्पर्य किसी सामान्य अग्नि से नहीं है। वैवाहिक अग्नि का तात्पर्य किसी सामान्य अग्नि से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पवित्र अग्नि है, बल्कि यह एक ऐसी पवित्र अग्नि है जो मंत्रों का उच्चारण करके, जो मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रोच्चारण होते हैं, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करके, देवताओं का आवाहन करके, देवी देवताओं का आवाहन करके लग्न मुहूर्त में जलाई जाती है। देवी देवताओं का आवाहन, आवाहन का मतलब क्या होता है? बुलाहट, किसी को बुलाना। ठीक है, आवाहन करके लग्न मुहूर्त में जलाई जाती है, आवाहन होगा। लग्न मुहूर्त या शुभ मुहूर्त भी लिख सकते हैं, में जलाई जाती है। ठीक है, आप लोग अक्सर देखते हैं कि आग जली, लोगों ने फेरे ले लिए, अक्सर ऐसा टीवी सीरियल्स में दिखाता है, सीरियल फेरे ले लिए और फिर वो विवाह मान लिया गया। ऐसे नहीं होता है विवाह। ठीक है, पवित्र अग्नि होनी चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, ये सारी चीजें। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जरा एक केस लिखेंगे। इस केस में हुआ क्या था? इस केस में यह बताया गया था कि धार्मिक अनुष्ठानों की एक करेवा विवाह होता है। करेवा विवाह क्या होता है आपको मैं बता दूं, पहले डिटेल में बता दूं। करेवा विवाह, बेसिकली करेवा विवाह क्या होता है? यदि पत्नी के जो पति है, उसके पति की यदि मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत क्या होता है, उसका दूसरा विवाह कराया जाता है। मृत्यु के उपरांत उसका विवाह या तो उसके भाई से, यानी उसके हस्बैंड के भाई से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उसके हस्बैंड के रिलेटिव हो, जो कि उसके पति के क्या है, संबंधी हैं, उनसे यदि कराया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आह्वान या धार्मिक अनुष्ठानों का कराना आवश्यक नहीं होता। धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं रहती है। पंजाब में करे हुए विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में, तो इसको आप लिख लेंगे। चरण सिंह बनाम गुरुदयाल
चरण सिंह बनाम गुरुदयाल। सुन के ही लग रहा है कि ये क्या पंजाब का ही केस होगा, तो लिख लेंगे गुरुदयाल। 1961 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 1961 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लिखेंगे। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि करेवा विवाह, KAREVA, करेवा विवाह में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, में पक्षकारों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों का एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना, पक्षकारों का एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना ही उनका वैध विवाह माना जाता है, रहना ही उनका वैध विवाह मान लिया जाता है या माना जाता है। ठीक है, ये था हमारे 1961 के चरण सिंह वर्सेस गुरुदयाल के केस में, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। एक केस जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, भावराव, जो इंपॉर्टेंट था, भावराव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भावराव शंकरराव लोखंडे बेसिकली इनका पूरा नाम था। तो भावराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 के केस में कुछ और भी कहा गया, जरा इसको एक बार और लिख लेंगे। भावराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका कोटेशन आपको लिखवा दिया है। 1965 सुप्रीम कोर्ट, 1965 सुप्रीम कोर्ट, 1564। इसमें हुआ क्या था, इसमें यह बताया गया था कि जो धारा 7 में सप्तपदी का उल्लेख किया गया है, धारा 7 की उपधारा 2 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में जो सप्तपदी के बारे में बताया गया है, यह सप्तपदी द्वारा विवाह अगर संपन्न होता है तो उसकी संपन्नता कब से मानी जाएगी, कब संपन्न हुआ सप्तपदी। तो सप्तपदी तब संपन्न होगा जब 7वां कदम चल दिया जाएगा, यानी 7वां फेरा ले लिया जाएगा, तब से पति और पत्नी के रूप में दोनों वर वधू जो है पति पत्नी के रूप में मान लिए जाएंगे, ध्यान में रखते रहेंगे। सप्तपदी का मतलब 7 पग चलना नहीं होता है, सप्तपदी का मतलब 7 पग चलना नहीं होता है, ऐसा इसमें डिफाइन किया गया। सप्तपदी का मतलब 7 फेरे लेना होता है अग्नि के, पवित्र अग्नि के, इसको बताया गया था। तो इसको लिख लेंगे। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 के अंतर्गत जो सप्तपदी लिखा हुआ है, जो सप्तपदी लिखा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में 7 स्टेप्स लिखा हुआ है और हिंदी में सप्तपदी लिखा हुआ है। पद मतलब क्या, पैर, यानी कदम की बात की जा रही है। जो सप्तपदी शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ यह है कि सप्तपदी द्वारा विवाह, उसका अर्थ यह है कि सप्तपदी द्वारा विवाह संपन्न कराने की स्थिति में विवाह पूर्ण एवं बंधनकारी होगा, विवाह पूर्ण एवं बंधनकारी होगा, कंप्लीट एंड बॉन्डेबल, बॉन्डेड भी लिख सकते हैं, जब पवित्र अग्नि के चारों ओर वर वधु द्वारा 7 फेरे ले लिए जाते हैं, वर वधु द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले लिए जाते हैं। सप्तपदी का तात्पर्य 7 पग से नहीं बल्कि पवित्र अग्नि के सम्मुख, सप्तपदी का तात्पर्य 7 पग से नहीं बल्कि पवित्र अग्नि के सम्मुख वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अक्सर लोग बोलते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान किस हद तक इंपॉर्टेंट है, किस लेवल तक धार्मिक अनुष्ठान
कि मान लीजिए कि अगर कोई विडो मैरिज करा रहा है, विधवा विवाह करा रहा है, तो क्या उसमें भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता है क्या? धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराया गया तो क्या वो विडो मैरिज यानी जो विधवा मैरिज है वो क्या विधवा विवाह को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज, बहुत सारे सामाजिक दबाव, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक केस सामने आया। केस का नाम लिखेंगे सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह। सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह, 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस, 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि विधवा विवाह संपन्न कराने हेतु विधवा विवाह संपन्न कराने हेतु किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब कुछ ऐसी जनजातियां हैं, कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनमें ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। हिंदू हैं, कहने को तो वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वो हिंदू भी हैं, ठीक है, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म के एक जनजातीय वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके कस्टम्स में ऐसा कोई रिचुअल, ऐसा कोई संस्कृति, ऐसे किसी संस्कार के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। उनके यहाँ विवाह इस तरीके से नहीं होता है, बस पति पत्नी की तरह अगर रह लिए तो फिर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जरा लिख लेंगे सीबीजी करवार बनाम एसएन करवार। सीबीजी करवार बनाम एसएन करवार। 2007 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन। लिखिए, इस मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जिन जनजातियों या फिर निम्न जातियों, ऐसे लिख लेंगे, जिन जातियों, ऐसे लिख लेंगे, जिन निम्न जातियों, इसमें एरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। निम्न जातियों, बेसिकली एक टाइम होता था कि ब्राह्मण वर्ग विवाह संस्कार या किसी भी प्रकार के संस्कार के लिए निम्न जाति के जो भी व्यक्ति होते थे उनके यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते, उसको लेकर के यहाँ पे डिसीजन दिए। लिखेंगे इसको, इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि जिन निम्न जातियों में विवाह हेतु कोई धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित न हो, विवाह हेतु कोई धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित न हो, वहां उनका पति पत्नी की तरह रहना ही वैध विवाह मान लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 7 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7 में एक और लैंडमार्क केस था जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये केस था डॉक्टर डीएन मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, 1969 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। इसमें मैंने आपको बताया था कि डीएन मुखर्जी एक डॉक्टर थे, ठीक है, और इन्होंने भ्रमित किया था एक महिला को, जो कि पंजाबी महिला थी, पंजाब से बिलोंग करती थी, उसे भ्रमित किया था कि चंद्रमा को साक्षी मान करके एक बार विवाह किया था उन्होंने, एक बार उनके साथ ऐसे ही मंदिर में विवाह कर लिया था, एक बार और उन्होंने गंधर्व विवाह का
संदर्भ दे करके इनके साथ विवाह किया था। ऐसे कई बार इन्होंने उनके साथ जो है 3 बार 3 तरीके से विवाह किया था, लेकिन तीनों ही विवाह नहीं माने गए थे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं किया गया था। ठीक है, ओके। इसको आपने पहले ही लिख चुका है, तो इस वजह से उसको मैं फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सेक्शन 8 आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में, यानी विवाह का रजिस्ट्रीकरण के बारे में। मेंस में ऐसे क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आएंगे आपके, पर इसको समझ लेते हैं कि राज्य सरकार हिंदू विवाहों को साबित करने के लिए क्या कर सकता है, उनको सुकर बनाने के लिए, उनको इंपॉर्टेंट जैसे सबूत के रूप में, एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस, ये अगर शो करना है कि एक वर और वधु यानी एक आदमी और एक औरत या फिर एक लड़का और एक लड़की के बीच में वैवाहिक संबंध है, और इसे साबित करने के लिए आप एक अगर लीगल डॉक्यूमेंट चाहते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है। यानी विवाह हो गया, उसके बाद आप एप्लीकेशन देकर के क्या कर सकते हैं, अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे जन्म का प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु का प्रमाण पत्र होता है, आप अगर कोई डिग्री लेते हैं उसका प्रमाण पत्र होता है, वैसे विवाह का भी प्रमाण पत्र होता है, विवाह का भी सर्टिफिकेशन होता है, विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। और ये सारी चीजें ये कौन बनाता है, इससे रिलेटेड जो रूल्स वगैरह हैं वो कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, इसे ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं प्रीलिम्स का जिस दिन सेशन रखूंगा उस दिन इसको पूरा डिफाइन कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे आप एक बार देख लीजिएगा सर से निगाह से, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक केस था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का, 2006 का केस था, 2006 का केस था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय की बात है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था, इसमें एक सजेशन दिया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है उसे कंपलसरी बना देना चाहिए, उसे अनिवार्य बना देना चाहिए। बस चाहिए वर्ड है, देखिए चाहिए वर्ड, कर दिया गया है ऐसा नहीं कहा गया है, दिया जाना चाहिए। यानी क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज शुड बी मेड कंपलसरी, हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे अशिक्षित क्षेत्र हैं जिनको रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं पता है, वो रजिस्ट्रेशन कहां से करेंगे। इन चीजों को लेकर के काफी बहस आगे भी होगी। फिलहाल सेक्शन 8 को स्किप करके हम सेक्शन नंबर 9 पे चलते हैं, जिसमें हमें नोट्स बनाना है, जहां से मेंस के क्वेश्चन आपके आते हैं। सेक्शन नंबर 9 की बात करते हैं। सेक्शन 8 लिख लीजिएगा, सेक्शन 8 लिख करके उसके सामने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, विवाहों का, हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, ऐसे लिख करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 9 लिखेंगे। सेक्शन नंबर 9 क्या है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 आता है उसकी बात हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। अब जरा एक बार इन सारी चीजों को देखने से पहले हम रिवीजन एक ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक रिवीजन ले लेंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर हो जाएंगी, हमको याद भी तो करना है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर 3 पे हमें मूव करना है, यानी सेक्शन नंबर 9 पे हमें मूव करना है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें प्रारंभिक के रूप में हम जानते थे, जिसे हम प्रिलिमिनरी के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक है। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, यानी कि संक्षिप्त नाम एवं विस्तार के बारे में बताता है हमारा सेक्शन नंबर 1, चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर। ठीक है, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 बताता है कि इसका प्रभाव कहां कहां तक होगा, यानी अधिनियम का लागू होना, यानी एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ये किनके किनके ऊपर लागू होगा इसके बारे में बताता है हमारा सेक्शन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन क्लॉज है, परिभाषा खंड है, ध्यान रखते रहेंगे। और जो सेक्शन नंबर 4 है ये आपके लिए किस चीज का काम करता है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट की बात करता है, यानी इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। किसी और एक्ट में कुछ और चीज दे दिया गया, इसमें भी वही चीज दिया गया है, तो ये ओवरलैप करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट किसी को कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी बात दी गई हो लेकिन इसकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर सेक्शन नंबर 5 आपका आ जाता है, चैप्टर 2 यहीं से शुरू होता है आपका, हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। सेक्शन 6 की बात की जाए तो इसे रिपील कर दिया गया था,
रिपील कब 1978 में कर दिया गया था, अक्टूबर 1978 में कर दिया गया था। और सेक्शन 6 था क्या, गार्जियनशिप इन द मैरिज, यानी किसकी बात की जा रही है, विवाह में अभिभावकता की बात करती जाती है, यानी गार्जियनशिप इन मैरिज, विवाह में अभिभावक कौन होगा इसकी बात की जा रही थी, जिसे रिपील किया जा चुका है 1978 में। सेक्शन नंबर 7 अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे थे, किसके बारे में, विवाह मतलब जो विवाह है हिंदू विवाह, इसके लिए जो कर्मकांड है, इनके लिए जो कर्मकांड है इसके बारे में सेक्शन 7 हमें देखने को मिल जाता है, यानी सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, लीगल हिंदू मैरिज, ये ध्यान रखते रहेंगे। और सेक्शन 8 अभी हमने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, यानी हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण के बारे में हम सेक्शन नंबर 8 में देख लेते हैं। तो ये पूरा ध्यान रखते रहेंगे, 1 2 3 4 जरा ध्यान रखते रहेंगे। क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, सेक्शन नंबर 1। दूसरा क्या है इसका, पहले हम हिंदी में भी बोल लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में बोल लेंगे, तो ठीक है। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। सेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है, ये बात करता है अधिनियम का लागू होना। सेक्शन नंबर 3 परिभाषा खंड के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 क्या, कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। सेक्शन 6 जो कि निरसित हो चुका है, यानी हिंदू विवाह में अभिभावकता के बारे में बात करता है। सेक्शन 7 जो हिंदू विवाह है इसमें जो रूढ़ियां हैं, यानी जो सेरेमनीज है, यानी जो इसमें सेरेमनीज का मतलब क्या होता है, हमारे कर्मकांड, तो हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, ये सेक्शन नंबर 7 में। और सेक्शन 8 क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज बता, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, ये कहां पे, सेक्शन नंबर 1 में। एंड सेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 4 जो बताता है इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में। सेक्शन 5 क्या बताता है, कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। सेक्शन नंबर 6 गार्जियनशिप इन द हिंदू मैरिज, जो कि रिपील हो चुका है। सेक्शन नंबर 7 जो बताता है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। एंड सेक्शन नंबर 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बात करते हैं। पूरा दिमाग में रख लीजिए, याद हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए चैप्टर 2 क्या बताता है, हिंदू विवाह के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदू विवाह किस अध्याय में हिंदू विवाह के बारे में पूरी जानकारी दी गई, हिंदू विवाह के बारे में बताया गया, चैप्टर 2, ठीक है। तो चैप्टर 1 क्या, प्रारंभिक खंड है, ध्यान रखते रहेंगे। अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में अब आएंगे, जिसमें दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण के बारे में बात करता है, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, यानी आरसीआर एंड जीएस, वैवाहिक जिसे दाम्पत्य कहते हैं, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन एवं न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है, यानी कि सेक्शन नंबर 9 और 10 पढ़ना है। सेक्शन नंबर 9 में क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। और सेक्शन नंबर 10 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 10 आपका ये बताता है कि न्यायिक पृथक्करण क्या है, जुडिशियल सेपरेशन क्या है। बस 2 सेक्शंस पढ़ने हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 9 एंड सेक्शन नंबर 10। 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, 10 में जुडिशियल सेपरेशन दी, बस। दोनों को डिटेल में देखेंगे बट अगली क्लास में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, भारत माता की जय। धीरे धीरे क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, क्लास की जो लेंथ है उसको भी, इसलिए आप छोटी छोटी क्लासेस रेगुलर आपके भी आ सकते हैं।